सो ग्रीटिंग फॉर द डे गाइस, माय नेम इज़ नवनीत एंड रेड कार्ड में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने स्ट्रीम एपीआई के बारे में सब चीज़ें बताई थी कि स्ट्रीम एपीआई क्या होती है, डेटा प्रोसेस से काम आती है, और स्ट्रीम एपीआई के बारे में हमने सारी थियोरेटिकल चीज़ें कवर करी थी। इस वीडियो में हम स्ट्रीम एपीआई को प्रैक्टिकली करेंगे, स्ट्रीम एपीआई के मैक्सिमम मेथड्स को कवर करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हम कोडिंग वाइज स्ट्रीम एपीआई को कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है जावा की। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ कोर्स और हम सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग जावा में स्ट्रीम एपीआई को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यार सबसे पहले मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं जो चीज़ें यूज़ करूँगा जावा की इंपोर्ट क्लासेस उनको यूज़ करूँ। सबसे पहले ना मैं कलेक्शंस को इंपोर्ट करने का ट्राई करूँगा और मैं स्ट्रीम एपीआई की जो इनबिल्ट क्लास है उसको मैं इंपोर्ट करने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यही मैंने क्या किया है, ये मैंने जावा की एक कलेक्शन क्लास को, जो इनबिल्ट क्लास है उसको इंपोर्ट किया, और दूसरी मैंने क्या किया, जावा की जो स्ट्रीम एपीआई क्लास है उसको इंपोर्ट किया। इसको करने से क्या होगा कि हम लोगों को बार बार, मतलब हम लोग सिर्फ स्ट्रीम मेंशन करेंगे या कलेक्शंस जो होते हैं, मैप एटलीस्ट वगैरह ये सब करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ स्ट्रीम लिखेंगे हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपनी मेन क्लास से पहले एक क्लास बनाएंगे जो हम जिसमें अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह डिफाइन करेंगे, जिसका हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हमारी मेन क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय। इसके अंदर हम लोग कुछ प्राइवेट मेथड्स बनाते हैं, आईडी सेट कर लेते हैं। दूसरा हम लोग नेम सेट कर लेते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट नेम सेट कर लेते हैं। फिर हम इन्हीं डेटा के ऊपर परफॉर्मेंस ऑपरेशन ट्राई करने का करेंगे। यहाँ पे हम लोग सैलरी लिख देते हैं। अब यार हमने प्राइवेट मेथड डिफाइन कर लिए हैं, अब हम इनके कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। तो सिंपल हम इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, कुछ गलती तो नहीं, हाँ ठीक है, एम्प्लॉय पब्लिक एम्प्लॉय, ठीक है। ठीक है, तो क्या ये मैंने ठीक किया? मैंने ऊपर नेम डिफाइन किया था, डिपार्टमेंट डिफाइन किया था, स्ट्रिंग डिफाइन करी। ठीक है, यहाँ पे मैं गलती ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं हटता हूँ, डिफर कर देता हूँ इन लोगों को। ये मैं अभी से माहौल सेट कर रहा हूँ, इससे हम आगे जाके हम लोग एक फेक डेटा बनाएंगे और उसी डेटा के ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे। तो हम लोग जो जो डेटा होगा ना वो इसी में होगा, आईडी होगी, नेम होगा, डिपार्टमेंट होगी, सैलरी होगी। ठीक है, अब यार जैसे हमने ये ना मेथड डिफाइन किया, तो हम देख सकते हैं प्राइवेट मेथड है। अभी ना गेट करना होगा तो हमें इनके लिए गेट मेथड बनाना पड़ेगा, सेट नहीं बनाएंगे। हमें पता है प्राइवेट मॉडिफायर्स को हमें अगर एक्सेस करना हो तो हमें गेट और सेट से कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम किसी को मॉडिफाई तो करने वाले हैं नहीं, तो हम सेट तो करेंगे नहीं, हम सिर्फ गेट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक
एंड गेट आईडी, रिटर्न आईडी। ऐसे ही हम चारों के लिए बना देंगे। ये यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे हमने सारे मेथड्स को डिफाइन कर लिया है। हमने कंस्ट्रक्ट अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया है और इसमें हमने सारे गेट गेट मेथड बना लिए हैं, सारे चारों हमारे वेरिएबल्स को गेट करने के लिए। यहाँ पे ना हम हमें पता होगा कि हमें अगर इनको प्रिंट कराएंगे ना तो हमारे सब लोग चिपके आ जाएंगे। अगर हमें गैप देना हो स्ट्रिंग के रूप में प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हमें ना एक मेथड बनाना पड़ेगा टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। टू स्ट्रिंग जो होता है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है, उसे हम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें अपने तरीके से डेटा को प्रिंट कराना है, इसलिए हमें टू स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम लोग रिटर्न करेंगे। गैप रखना है। और लास्ट में हमारी सैलरी रहती है। ठीक है, तो हमने पांच अपने चारों चीज़ों को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा मेथड है टू स्ट्रिंग, यहाँ पे हमें ना ऊपर ओवरराइड लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी जो टू स्ट्रिंग है ऑलरेडी हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। अब ये हमारा परफेक्टली काम करेगा। तो यार जो हमारा हमारा जो ऊपर का स्कीमा डिफाइन करने का था ना, वो हमने डिफाइन कर लिया है सक्सेसफुली। हमने चारों डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग हमारी जो हमने मेन क्लास में देखा होगा स्ट्रीम एपीआई, ये जो मैंने डिफाइन करी है, यहाँ पे मैं मेन क्लास बनाऊंगा, स्ट्रीम एपीआई डिफाइन करूंगा और उसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा एम्प्लॉय का, और फिर हम लोग मेन फंक्शन के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं पब्लिक क्लास स्ट्रीम। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे कोई डिफाइन नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज करूंगा हमारी मेन क्लास के अंदर हमारा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टैटिक छोटा। ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर ना हमारा इस एम्प्लॉय क्लास जो हमने डिफाइन करी, नीचे इसके ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यार हम लोगों ने ऊपर ना यहाँ पे एक लाइन डिफाइन की थी, सबसे पहली लाइन जो है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल्स डॉट स्टार, मतलब हमने कलेक्शंस के सारी क्लासेस को जो चीज़ें होती हैं इनको इम्पोर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे हम लिस्ट यूज करेंगे, लिस्ट ऑफ क्या, एम्प्लॉय, और यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं MPLOYE। ठीक है, एम्प्लॉयज़ या फिर ठीक है ऐसे रख लेते हैं।
यहाँ पे मैं एरे क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिस्ट ऑफ एरे चाहिए, मुझे एक लिस्ट नहीं चाहिए। मैंने लिस्ट ऑफ एरे यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मुझे लिस्ट ऑफ एरे, हाँ लिस्ट ऑफ एरे बना लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। तो मान लो हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं या फिर 3 हमें डेटा चाहिए, ये जैसे एक पेयर है, हमें से 3 पेयर चाहिए, तो हम लोग 3 बना सकते हैं। जैसे मैं शायद 4 या 5 बनाऊँ। अमन, डिपार्टमेंट, आईटी रख लो, सैलरी 3000। ये रेड क्यों आ रहा है? हम करके देखते हैं। ठीक है, ये रेड क्यों आ रहा है? और इनको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओ, यहाँ पे रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 बना दिए हैं। वहाँ मैंने 5 ऑब्जेक्ट बनाए और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डेटा लाइक लिमिट सेट कर देता हूँ। जैसे 3000 है, इसको मैं 8000 कर देता हूँ, इसको मैं 9000 कर देता हूँ, इसको मैं 1000 कर देता हूँ, इसको 15000 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको एचआर, इसको ईसी, इसको एम, और इसको फिर से आईटी। ठीक है, नाम भी चेंज कर देता हूँ। अमन, राम, आयुष, अरन। करण। ठीक है, तो यार यहाँ पे ना हमने क्या किया, हमने नीचे एक स्कीमा टाइप का हमने क्लास बनाई, प्राइवेट रखे उसके वेरिएबल्स को। यहाँ पे हमने उसको अंदर एक स्ट्रीम एपीआई जो हमारी मेन क्लास थी उसके अंदर हमने उसके ऑब्जेक्ट बना लिया और डेटा डिफाइन कर लिया। हम जितने भी ऑपरेशंस करेंगे ना, हम इस डेटा के ऊपर करेंगे और इस डेटा को प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे। ये डेटा बन चुका है, अब ये डेटा को परफॉर्म करेंगे स्ट्रीम एपीआई की हेल्प से। ठीक है, इससे पहले हम एक और डेटा डिफाइन कर लेते हैं और वो हम बनाते हैं अपना नेम्स। ठीक है, लिस्ट ऑफ मैंने एरे लिस्ट। ए, ठीक है, अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि ये जो मैं दूसरा डेटा डिफाइन कर रहा हूँ, इस डेटा को डिफाइन करने के लिए मैंने क्लास क्यों नहीं बनाई? तो इसके लिए मैंने क्लास इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। मैं एक लिस्ट को लिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ और एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट एरे की लिस्ट बना रहा हूँ। लिस्ट के अंदर एरेज की लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर हम लिस्ट ऑफ एरे बना रहे हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दी, एक लिस्ट होगी, उसके अंदर एक और लिस्ट होगी, उसमें एरेज होंगे हमारे। तो ये वाला सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम फ्लैटन मैप को समझ पाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पूरा डेटा डिफाइन कर लिया, सारे हो गए। एक बार हम इसको चला के देखते हैं। मैं कंट्रोल एस किया, कंट्रोल जे किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी।
देखो यहाँ पे हमारी जावा की जो मेन क्लास ही रन हो गई, बट कुछ प्रिंट इसलिए नहीं हो कि हमने कोई प्रिंट किया ही नहीं है। हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई, सब कुछ चीज़ें हमने डिफाइन करी, उसका ऑब्जेक्ट कॉल किया हमने, पर डेटा लिख दिया है, डेटा यूज़ कर रही है, लेकिन उसके हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं अभी तक वो हमने ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं की है। तो अब उन ऑपरेशंस को हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे। तो ये हमारी जो मेन क्लास है, इसके अंदर हम लोग अपनी, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम जो हमारा मेन नॉर्मल फिल्टर मेथड को यूज़ करते हैं और देखते हैं फिल्टर मेथड जो है हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग किस पे लगा रहे हैं फ़िल्टर। हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एम्प्लॉय फ़िल्टर लगाते हैं और कुछ हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, क्या इसका कुछ मेथड नहीं है? स्प्लिट स्क्रीन, छोड़। तो बस डॉट स्ट्रीम, मैं इस मेथड की बात कर रहा था। हमने ऊपर जो हमारी इनबिल्ट क्लास को यूज़ किया, उसके बाद हमें ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें लिखने से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फिल्टर ई ई डॉट गेट सैलरी। अब आप बोलोगे हम गेट सैलरी मेथड कहाँ बना, तो आपको याद होगा कि हमने नीचे यहाँ पे डिफाइन किया था गेट सैलरी मेथड, क्योंकि हम सारे जो वैल्यूज़ हैं, हम जो के अंदर डेटा होगा उसको गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो सैलरी गेट करेंगे ये किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 3000 से ज़्यादा होनी चाहिए। डॉट, यहाँ पे हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम दो तीन मेथड है, या तो हम लोग इसको कलेक्शन यूज़ करके एक लिस्ट के अंदर डालें और उस लिस्ट को प्रिंट कराएं, या फिर हम डायरेक्टली इसको हम लोग सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट एल से प्रिंट कराएं। उसके दो मेथड हैं, या तो हम ई से, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया एक एलिमेंट बना के वैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ये यूज़ करें। और अब इसको हम सेव करते हैं, इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। सेव किया, फिर से इसका कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में एरर आया, सिस्टम डॉट, चल तो जाना चाहिए था ये। इसको हटा दो। ठीक है, रन हो गया। तो आप देखो कि हमने पहला हमने अपना मेथड को रन कर लिया। हमने क्या किया कि हमने फ़िल्टर मेथड डिफाइन किया, हमने फ़िल्टर किया और हमें वो वैल्यूज़ आ गई, उन एलिमेंट्स का डेटा आ गया, सॉरी उन वो जो ऑब्जेक्ट्स का डेटा आ गया जिनकी जो सैलरी थी वो 3000 ज़्यादा थी। हमने पूरा हमने यहाँ फ़िल्टर किया तो डेटा फ़िल्टर हो गया। हमने को एक चीज़, हम पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, ये एसक्यूएल नहीं है। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लगाया और जिनकी सैलरी 3000 ज़्यादा थी वो सारे प्रिंट हो गए। तो ऐसे करके हमने पहला मेथड को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा मैप है। मैप को हम कैसे यूज़ करते हैं इसमें, तो यहाँ पे हम मैप में भी क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को यूज़ करेंगे। आपको समझ आ रहा है मैंने डेटा ऊपर क्यों डिफाइन किया, क्योंकि अब हम सारे ऑपरेशन इन डेटा पे परफॉर्म करने वाले हैं। स्ट्रीम, यहाँ पे हम मैप फंक्शन यूज़ करेंगे। मैप फंक्शन में हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय डॉट मैप, नहीं नहीं, एम्प्लॉय क्या करेंगे,
हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, जैसे हम लोग कहेंगे गेट नेम। तो इसके में सिर्फ नेम चाहिए, तो गेट नेम डॉट, और फॉर ईच करके हम फिर से प्रिंट करा देंगे इसी लाइन को। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कि रन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे हमने सारे नेम प्रिंट करा दिए, हमने मैप का यूज़ किया, और हमने एक चीज़ रिटर्न कराई, जितने भी हमारे डेटा था यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का। हमने सिर्फ नाम चाहिए था, तो हमने गेट नेम मेथड का यूज़ किया, हमने सारे नेम रिटर्न करा दिए। फिल्टर में क्या होगा, सारा डेटा रिटर्न हो जाएगा, बस कुछ चीज़ें फिल्टर होके आ जाएंगी। तो जैसे हमने देखिए, हमने दो मेथड्स को यहाँ पे यूज़ कर लिया है, और ऐसे हम और भी मेथड्स को यूज़ करेंगे। थर्ड मेथड होगा वो हमारा फ्लैट मैप है। फ्लैट मैप के लिए हमने वो नेम्स वाला जो लिस्ट बनाई है उसको बनाया था। हम फ्लैट मैप समझेंगे। फ्लैट मैप हमें पता है, फ्लैट मैप और मैप में अंतर ये होता है कि मैप तो हमारा सिंपल डेटा को प्रोसेस कर देता है, की वैल्यू पेयर्स को। बट जैसे ये एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, हमारा जो फ्लैट मैप क्या करेगा, जो चार एरे ऑफ लिस्ट बनी है, इन चारों को, ये चारों को हटा के एक में कर देगा। लाइक अभी ए भी अलग लिस्ट में है, सी भी अलग में है, इन सबको एक ही लिस्ट में कर देगा। तो फ्लैट मैप क्या करता है, हमारे जो एरे ऑफ एरे होती है उसको एक एरे में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। और मैं इसी मेथड को प्रिंट करा देता हूँ फिर से। इसको मैं सेव करता हूँ, और एक बार फिर से मैं कंपाइलर को रन करता हूँ। अच्छा ठीक है, दो डॉट आ गए थे। देखिए यहाँ पे इसने हमारे फ्लैट मैप में हमारी पूरी लिस्ट को रिटर्न कर दिया है। तो उसने क्या किया, लिस्ट ऑफ एरे को एक लिस्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। हमारा जो नेक्स्ट मेथड होगा डिस्टिंक्ट, हम डिस्टिंक्ट एक प्री बिल्ड मेथड है जो हमारे स्ट्रीम्स के अंदर आता है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे हम किसे रिटर्न करेंगे। अगर हम कोई भी एक वैल्यू निकालना चाहते हैं, मान लो कि दो तीन जगह नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे गेट नेम करते हैं, अगर कोई भी दो नाम होते तो उसको डिस्टिंक्ट एक कर देगा। फिर से इसको रन करते हैं। देखिए अगर हमारे यहाँ पे फाइव नेम्स है, अगर कोई भी नाम दो बार होता तो डिस्टिंक्ट उसको करके चार कर देता, तो डिस्टिंक्ट हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाता है और जो यूनिक वैल्यूज है उनको रखता है। यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ। हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉर्टेड, और एम्प्लॉयज़ को हम लोग सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट क्या करेगा कि हमारा दो, हमारी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके डेटा को कंपेयर करेगा, एक आपस में दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करेगा। कंपेरेटर, कंपेरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे और कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इसने गेट सैलरी,
पहले हमने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से सैलरी को फैच किया और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कंपेरेटर का यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे और इसे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट का हमारा फॉर्मेट सेम है, एक ही रखते हैं। इसके बाद एक और मेथड बना देते हैं अपन, पीक। पीक एलिमेंट क्या करेगा, बस डीबगिंग के काम आता है और हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको प्रिंट कराएगा, एक बार देखने के काम आता है। तो एक बार इसको यूज़ करते हैं। हम पीक से प्रिंट ही कराते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली यही चीज़ कॉपी करते हैं और डाल देते हैं। यहाँ पे हमने चीज़ें डिबग कर ली हैं, प्रिंट करा लिया है। और अब मैप से हम लोग पीक किसे प्रिंट करा रहे हैं, हम मैप से कोई भी चीज़ कर लेते हैं, तो हम एम्प्लॉयज़ का नाम ही प्रिंट करा देते हैं, या डायरेक्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। नेम गेट कर लिया और हम अब प्रिंट करा देते हैं। थर्ड हमारा जो मेथड है वो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, लिमिट यूज़ करते हैं। लिमिट भी होता है, मान लो हमारा डेटा 10 है, हमें सिर्फ 3 ही देखना है, तो हम लिमिट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको फॉलो करते हैं। लिमिट लगाया, लिमिट मैंने मान लो 2 की लगा दी, तो मुझे 2 ही दिखने चाहिए। यहाँ पे सेम फॉर ईच लगाऊंगा। तो यहाँ पे 3 मेथड बना दिए हैं, अब इन तीनों को प्रिंट करा के देखते हैं क्या कहीं एरर है। कंपैरेटर, कंपैरिजन, ठीक है, यहाँ पे कंपेयरिंग आएगा। ठीक, ठीक है। तो यार देखो, यहाँ पे हमारा जो लास्ट थी वैल्यूज थी वो ये थी कि यहाँ पे हमने लिस्ट हमने दे दी थी, फिर हमने डिस्टिंग चेक किया था। डिस्टिंग के बाद हमने देखा सॉर्ट किया यहाँ पे, तो यार वो सॉर्टिंग ऑर्डर पे आ गई। यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम देखा कि चीज़ें सॉर्ट होके आ गई हैं। फिर यहाँ पे हमने पीक देखा, तो उसने हर एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट कराया। डिबगिंग का तो उसने पीक, दो वैल्यू को प्रिंट कराया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पीक करा के हमने पूरे जो स्ट्रीम थी एम्प्लॉयज़ की उसको प्रिंट कराया, और हमने उसके बाद साइड बाय साइड एम्प्लॉयज़ के नाम भी प्रिंट करा दिए। और उसके बाद ने लिमिट 2 करी, तो उसने दो एलिमेंट उठाए, ऊपर के दो ऑब्जेक्ट्स उठाए और लिमिट में उसको प्रिंट कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है स्किप। स्किप को देख लेते हैं। अब देख रहे हो कि हमने नेम्स वाला जो हमने लिस्ट बनाई उसको कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने वो सिर्फ फ्लैटन मैप के लिए ज़्यादा बनाई थी। स्किप क्या करेगा, स्किप ऐसे ही कुछ करेगा कि 2 या 3 वैल्यू स्किप कर देगा। तो उसको 2 लगा के देखते हैं, और यहाँ फॉर ईच का यूज़ करते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए उसने स्टार्टिंग की 2 वैल्यू स्किप कर दी, और जो हमारी थी 9000 शुरू किया, उसने स्टार्टिंग के 2 ऑब्जेक्ट्स को स्किप करके यहाँ से शुरू कर। इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, तो चेंज करना भूल गया आईडीज़ को। ठीक है, तो हमने अभी तक अपने काफ़ी मेथड्स देख लिए हैं। ऑलमोस्ट हमने 8 मेथड्स देख लिए हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड
तो अब हम अपना नेक्स्ट मेथड को देखेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा कलेक्ट मेथड है। कलेक्ट मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कलेक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कलेक्शन कलेक्ट को यूज़ करके, जैसे हम यहाँ फॉर ईच का यूज़ करते हैं, तो हम कलेक्शन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम फॉर ईच का यूज़ नहीं करेंगे। कलेक्ट करके हम उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और उसको हम फाइनली फिर सिस्टम डॉट में प्रिंट एलन से प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और उसको स्ट्रिंग बनाता हूँ। ठीक है, उसका नाम मैं देता हूँ लिस्ट, सिंपल सा लिस्ट। और यहाँ पे वही मैं एम्प्लॉयज़ को स्ट्रीम कर दूँ। वीडियो बन रही है बाथरूम से आ रहा है पीछे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैप यूज़ करता हूँ कि मैं सारे नेम्स को गेट करना चाहता हूँ, फिर उनको मैं लिस्ट में डालूंगा। ऐसा मीटिंग नहीं चल रही थी। ठीक है, और यहाँ पे मैं डॉट कलेक्ट का यूज़ करूँगा। मैं कलेक्ट यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं कलेक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, कलेक्टर्स का यूज़। और यहाँ मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं टू लिस्ट। ठीक है, अब इतना करने के बाद मेरा यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, ये मैंने लिस्ट में दे तो मुझे लिस्ट यहाँ प्रिंट करानी पड़ेगी। इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे नाम को उठाया और हमने कलेक्ट की, उसके इसको लिस्ट में डाल दिया। तो ये एक दूसरा मेथड है चीज़ों को प्रिंट कराने का। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। अब जो मेरा नेक्स्ट चीज़ होगी, हम नेक्स्ट करेंगे रिड्यूस का यूज़। और रिड्यूस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिड्यूस मेथड करता क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जैसे यहाँ पे हमारा वैल्यूज़ है, तो हम लोग पहले करें रिड्यूस को शुरू करेंगे। हमारे ऊपर स्टार्टिंग है कि किससे शुरू करें। अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना है तो मेरा जीरो प्लस 3000 हो जाएगा, वो वैल्यू स्टोर होगी। फिर 3000 को हम नेक्स्ट जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे 8000, फिर उनका रिजल्ट आएगा वो 9000 प्लस होगा। ऐसे ऐड होते 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 एंड में जो रिजल्ट आएगा हमारा रिड्यूस, वो फाइनल रिजल्ट को प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हम इनको टोटल सैरी में डालते हैं, क्योंकि एंड में हमारी कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। और यहाँ पे रिड्यूस का यूज़ करते हैं, पहले मैप का यूज़ करते हैं। मैप से हम सारे इम्प्लॉयज़ की सैलरी निकाल लेते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ गई है। और यहाँ पे मैं रिड्यूस का यूज़ करूँगा। रिड्यूस का यूज़ करना बताया कि मैं किससे इनिशलाइज करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में कौन सा एलिमेंट है प्रिंट करना चाहता हूँ। जीरो, जीरो से करना चाहता हूँ, और बाद में फिर मैं सम कर दूंगा सारी वैल्यूज़ का। अब मैं यहाँ पे टोटल को प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एस लगाना भूल गया। सेव, फिर कुछ गलती, अच्छा ठीक है। तो
तो यहाँ पे जितना मेरा सम था 0 + 3000 स्टार्ट किया, उनका रिजल्ट आया, उसको सेकंड ऑब्जेक्ट की सैलरी से कंपेयर किया, ऐसे सारी सैलरी को मैच करते गए एंड में जो रिजल्ट आया हमने वो प्रिंट कर दिया, जो हमारा 36,000 हमारा था। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट है। काउंट बहुत सिंपल चीज़ है, लाइक काउंट हमारा टर्मिनल ऑपरेशंस के अंदर आता है, तो इतना ज़्यादा करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग डाल देते हैं, वैल्यू बड़ी आएगी। हम एम्प्लॉयज़ को उठाते हैं और हम एम्प्लॉयज़ का इसी एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालेंगे। एम्प्लॉयज़ का काउंट निकाला और वो काउंट मैं ऐसे करके यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यही चीज़ प्रिंट कराता हूँ। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ठीक है, काउंट जो था एम्प्लॉयज़ का 5 प्रिंट हो गया है, तो हमारा काउंट मेथड भी चल गया। हमारा नेक्स्ट मेथड मेन है। मेन और मैन मैक्स के हमारे दो मेथड है, इनको भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करता हूँ और यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को आकर मेन वैल्यू सेट कर देता हूँ, लाइक मैं वेरिएबल का नाम ही मेन रख देता हूँ। वही चीज़ चेक करूँगा। जैसा हम लोग मिन के लिए करेंगे वैसे हमारे मैक्स के लिए भी होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मिन निकालता हूँ और मैं वही अपने कंपैरेटर का यूज़ करता हूँ, और इसे कंपेयरिंग जो उसका मेथड होता है उसको यूज़ करके एम्प्लॉय के मिनिमम सैलरी निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं गेट लगा देता हूँ। गेट भी हम यहाँ पे एक टर्मिनल ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर मैं ये प्रिंट कर देता हूँ। जिससे कि सबकी कम सैलरी होगी ना, वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये वो वेरिएबल है, वो ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंट हो गया जिसकी वैल्यू सबसे कम है। ठीक है, विद सैलरी। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ करता है। और यहाँ पे मैंने अब ऑब्जेक्ट क्यों डिफाइन किया आपको रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं सबसे कम वैल्यू प्रिंट करा दूँ, कम सैलरी, पता कि चलेगा वो किस एम्प्लॉय की है, तो हमने उसका पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया। और सेम गोज फॉर मैक्स ऑल्सो, हम मैक्स को भी ऐसे प्रिंट कराएंगे। हम मैक्स के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू जिसकी 15,000 जिसकी सैलरी थी, वो पूरा ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो गया। तो हमारे ये दो मेथड तो हो गए। हमारा नेक्स्ट मेथड हमारा होगा फाइंड फर्स्ट। फाइंड फर्स्ट समझ में आ जाएगा, फाइंड कोई भी मिलेगा उसको प्रिंट करा दो, जो पहला एलिमेंट होगा उसको प्रिंट करा दो। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ही फाइंड फर्स्ट है यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ फाइंड फर्स्ट को यूज़ करा है और इसके अंदर मैं हमारे एम्प्लॉयज़ का कुछ नहीं डालता हूँ, मेरे को डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा पूरी लिस्ट ही खाली है, लाइक हमारे एम्प्लॉयज़ का जो लिस्ट बनी है वही खाली है, तो क्या होता है, हम यहाँ पे एक और मेथड यूज़ करेंगे, इफ प्रेजेंट। इफ प्रेजेंट क्या करेगा, हमारा प्रिंट कराएगा अगर है तो। इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं एक बार। ठीक है, स्पेलिंग में गलती करी।
देखिए यहाँ पे जब से पहला हमारा एलिमेंट था, पहला उसको प्रिंट करा दिया। यहाँ पे एक और ऐसी करके होता है, फाइंड एनी, कोई भी फाइंड कर देता है वो। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल सेम वैल्यू उठाएंगे और इसमें बस नाम चेंज कर देंगे, फाइंड एनी कर देंगे इसको सेव करते हैं और फिर से हमारा कंपाइलर रन करते हैं। फिर से वैल्यू तो कोई भी उसने उठा के दे दिया, ऑल्दो पहला वाला वैल्यू था उस पहला ही उठा के दे दिया। अब दूसरा एक और मेथड हमारा यूज होता है कि एनी मैच, अगर कोई मैच मिल रहा है तो। ठीक है, एनी मैच और ऑल मैच दो फंक्शन होते हैं इसमें मेथड। तो अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो हमारा है एनी मैच। तो यार एनी मैच जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू ट्रू फॉल्स में आती है कि मैच मिला है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम ना बूलियन डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे एनी मैच डाल देते हैं, एम्प्लॉय डाल देते हैं, तो स्ट्रीम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एनी मैच। इसके बाद होता है ऑल मैच, तो या नन मैच, तीन तरह के होते हैं, उनका भी सेम मेथड है। एनी मैच में मैं एम्प्लॉयज़ की जो है अपनी, सॉरी, सैलरी को फैच करने का ट्राई करता हूँ, जो है मेरी होनी चाहिए 6000 से ज़्यादा। ये ऐसी मिल जाती है तो हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एनी मैच डाल देता हूँ, देखता हूँ कि ये मैच मतलब रिजल्ट में क्या आता है। देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया, और सेम जैसे एनी मैच है यहाँ पे ऑल मैच भी आएगा। क्या सारे मैच होते हैं उस चीज़ से, सेम चीज़ अपनाता हूँ। एनी मैच की जगह मैं यहाँ पे ऑल मैच कर देता हूँ। और एक और नन मैच होता है, ये कोई भी नहीं मिला, अगर एक भी मिल जाएगा, सॉरी, नन मैच में कोई भी नहीं मिलना चाहिए, एक भी मिल जाएगा तो फॉल्स में चले जाएगी सिचुएशन। तो तीन तरीके के होते हैं, एनी मैच, नन मैच। ठीक है, यहाँ पे ऑल आएगा। यहाँ पे नन मैच में यहाँ पे इसको चेंज कर। ठीक है, तो हमारे देखा हमने एक वैल्यू तो हमारी यहाँ पे ट्रू आ गई थी, और बाकी दो कंडीशन के हिसाब से, ऑल मैच और नन मैच के हिसाब से हमारी जो आना चाहिए रिजल्ट वो फॉल्स आना चाहिए। तो कंपाइल करते हैं, ऐसा एरर आया था आपको? अच्छा यहाँ पे है, देखिए पहली ट्रू आई, दूसरी फॉल्स है, जो हमें रिजल्ट आ गया। यार हमने ये चीज़ तो हमने सीख ली थी कि हम लोग लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट तो हमारी ऑलरेडी है, मान लो कि कोई एक लिस्ट है, उसको हमें टू लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इतना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है लिस्ट में कन्वर्ट करना। तो हम अपना नेक्स्ट मेथड अब देखेंगे। क्या देखें, तो यार मैंने बाकी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ये बहुत सारे मेथड्स हैं, अब आपको आइडिया लग गया होगा। स्टार्टिंग मैंने बहुत बेसिक मेथड्स को मैं पढ़ा, और मेनली यही यूज़ आते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स को हम पढ़ लेते हैं कैसे। जैसे ग्रुपिंग बाय है, ग्रुप बाय हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक मैप बनाया, उसके स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ में मैंने एम्प्लॉय की लिस्ट ले ली। वो एम्प्लॉय लिस्ट क्या कर रहा है, कलेक्शन लगा रहा है, और ग्रुप बाय लगा रहा है कि हमें गेट डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप में मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो ये जो हमने लास्ट टाइम कहते ट्रू फॉल्स लाया था, तो ये लाइन को देखिए, ये जो एक लाइन है, ये क्या कह रही है कि उसने डिपार्टमेंट के साथ ग्रुप बाय कर दिया। लाइक मैकेनिकल इंजीनियर में कौन कौन था, कौन सा ग्रुप था, एचआर डिपार्टमेंट में कौन था, आईटी में कौन था। ग्रुपिंग बाय ने ये कर दिया। पार्टीशन ने क्या किया यार, उसको डिवाइड कर दिया सैलरी के हिसाब से। लाइक अगर 5 था, दो ग्रुप में डिवाइड करता है पार्टीशन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो उसने क्या किया कि
5000 से जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसमें उसने किसको रखा, 5000 से पार्टीशनिंग, हाँ 5000 इसकी सैलरी ज़्यादा है उसमें से क्या किया, यहाँ पे फॉल्स में जो नहीं है उन लोगों को रखा। हमें को ऐसी सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही, और ट्रू में उसने कोई एलिमेंट नहीं रखा। वैसे यहाँ पर मैपिंग करेंगे तो मैप में भी हम देखते हैं कि उसने क्या किया, पहले ग्रुप बाय लगाया, उसने एम्प्लॉयज़ को डिपार्टमेंट से भी शॉर्ट किया, और डिपार्टमेंट लगाने के बाद उसने कलेक्टर लगाया, उसने मैप किया गेट नेम्स को, मतलब उसने एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट था उसमें से डिपार्टमेंट रहने दिया और नेम्स डाल दिए। तो हमने देख पाए कि हर डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय है बाय नेम। पहले हमने ऊपर डिफाइन किया था सिर्फ ग्रुप बाय से कि हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट के हिसाब से पूरा ऑब्जेक्ट आ जा रहा था, लेकिन इस बार हम लोग डिपार्टमेंट के हिसाब से सिर्फ नेम को प्रिंट कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो हमारा ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग में कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ इन सबको कलेक्शन मतलब एक लिस्ट में बना दिया, जो इन एक लिस्ट में जो वो कर दिया स्ट्रिंग में सारे एम्प्लॉयज़ के नाम को, और बीच में कॉमास लगा के उनको सेपरेट कर दिया, जो हम इधर देख पा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेथड काउंट कर रहा है, इसमें दिखा रहा है कि हर डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने एम्प्लॉयज़ हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर वाले मेथड में आईटी में 2 थे, तो आईटी में 2 थे तो उस हिसाब से उसने 2 लोगों पे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे ये इसे हमने कर रहा था। हमारा जो नेक्स्ट है समराइजिंग इंट। समराइजिंग इंट में क्या किया उसने, कलेक्शन यूज़ हुआ और सारी जितनी भी हमारी सैलरी थी, उस समराइजिंग इंट क्या करता है ना, हमारा जितना भी इंटीजर डेटा है, ओवरऑल डेटा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे उसने बताया काउंट 5 है, सारा डेटा इंटीजर डेटा होगा। सम बताया उसने, मिन बताया, तो समराइजिंग इंट क्या करता है, एक तरीके से पूरी समरी दे देता है। समराइजिंग डबल, लाइक उस वैल्यू को उसने डबल में कन्वर्ट करके दे दिया, सेम है। एवरेजिंग इंट, एवरेज क्या कर रहा है कि जो जो हमने वैल्यूज हमने निकाली, लाइक उसने क्या किया, हमारी पूरी जिसकी एवरेज सैलरी थी उन सबका एक एवरेज करके दे दिया। हमारा नेक्स्ट मैटर समराइजिंग इंट, उसने समराइज करके दे दिया इंटीजर वैल्यू को, जो हमारा जितनी भी सबकी सैलरी थी, यहाँ पे हम सैलरी से कर रहे हैं तो उसने सैलरी को हमारा सबका सम करके दे दिया। यहीं अगर हम आईडी लगाते तो आईडी होती है, फिर कोई वैल्यू होती तो उसका सम करके दे देता। कलेक्टिंग एंड देन क्या कर रहा है, हमने यहाँ से पहले कलेक्शंस को उठाया, अपने नेम्स में कन्वर्ट किया, और कलेक्टर को लिस्ट में कन्वर्ट करके अनमॉडिफाइड लिस्ट, मतलब जिनको हमने लिस्ट को मॉडिफाई नहीं किया, एज ए लिस्ट जिसको हमने मॉडिफाई नहीं किया, और हम मॉडिफाई कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने वहाँ पे उनको प्राइवेट डिफाइन किया था। तो प्राइवेट डिफाइन की वजह से सारी हमारी अनमॉडिफाइड लेबल लिस्ट में चली गई, गेट नेम लिया था, तो उन सबको हमने नाम में कन्वर्ट किया, और जो अनमॉडिफाइड थे जिनको हमने मॉडिफाई नहीं उन सबके नाम आ गए। टीम, टीम क्या होता है, ये जावा 12 में आया था, और टीम क्या कह रहा है कि हम एक ही हमारी स्ट्रीम एपीआई में दो कलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा 2 कलेक्टर्स हमने यूज़ किए। पहला तो उसने क्या किया, काउंट करा, जितने भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट किया, और उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मतलब एवरेज था, जितना भी एवरेज था हमारी सैलरीज का, उनका उसने एवरेज निकाल दिया। तो यही सारे मेथड्स से। I hope you enjoyed. See you in the next video. Bye bye.